मेरे दोस्तों, दूसरों को समझाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब खुद समझना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे दोस्तों, हमारा बोलने का मतलब ये है, कभी भी किसी को अगर बदनाम करते हैं तो बदनाम करने से पहले सोच लिया करें कि जिसको हम बदनाम कर रहे हैं क्या रियल में वो बदनाम करने लायक वो इंसान है कि नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये छोटी सी गलती के वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। किसी के लिए अगर हम अच्छा न कर सके तो किसी के लिए हम बुरा भी न करें। मेरे दोस्तों, इंसान कर्जे के दलदल में क्यों फंसता है? जब इस तरह का सिचुएशन आ जाता है ना मेरे दोस्तों, तो अच्छे अच्छे लोग उस दलदल में गिर पड़ते हैं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, सारे सवालों को जवाब मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे और फैमिली के साथ मस्त होंगे। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना और समझेंगे और अपने जीवन में थोड़ा भी धारण कर लेंगे ना, तो शायद किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तविक में देखा जाए ना तो बहुत से लोगों का जिंदगी बर्बाद हो भी गया है, बर्बाद हो भी रहा है और बर्बाद होने वाला भी है। मेरे दोस्तों, एक रियल स्टोरी है जो मैं चाहता हूँ इस स्टोरी को आप सभी के बीच में रखूं, ताकि उस स्टोरी को आप लोग सुनेंगे तो बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद होने से बच सकता है। और ये जीवन बर्बाद कैसे होता है और दूसरे की वजह से कैसे होता है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, ठीक है? और अपना अपना राय जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, उसका शादी हो जाता है और शादी होने के बाद में एक बच्चा पैदा होता है। दोनों के जड़ से एक बच्चा पैदा होता है। और मेरे दोस्तों, फिर वो पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो जाता है, कुछ विवाद हो जाता है। वो दोनों अपना अलग अलग रास्ता चुन लेते हैं। मेरे दोस्तों, पत्नी अलग रास्ता चुन लेती है, पति अलग रास्ता चुन लेता है और वो बच्चा अकेला हो जाता है। और जब वो बच्चा अकेला हो जाता है ना, तो उस परिवार में कुछ लोग उसके ऊपर रहम करते हैं, दया करते हैं और उस बच्चे के लिए वो माता पिता बन करके उसका परवरिश करते हैं। मेरे दोस्तों, जैसे तैसे किसी तरह उस बच्चे को बड़ा करते हैं। और जैसे जैसे बच्चा समझदार होता है तो ये बात उस बच्चे को समझ में आ जाता है कि मेरे माता पिता नहीं है और मेरा पालन पोषण इन लोगों ने किया है। तो मेरे दोस्तों, वो बच्चा जो है ना एहसानमंद हो जाता है उस परिवार के, और होना भी चाहिए। मेरे दोस्तों, वो बच्चा जो है हर किसी का बात सुनता है और किसी का भी बात को नजरअंदाज नहीं करता है। उससे जितना होता है उतना सभी का इच्छा वो पूरी करता है, मतलब उनका कहना सुन करके, उनका काम करके। और वो बच्चे के अंदर एक ही थिंकिंग रहता है कि हमसे लोग खुश रहें। भले ही वो बच्चे को कितना भी कष्ट हो जाए, उस कष्ट के ऊपर वो ध्यान नहीं देता है। बस उसके दिलो दिमाग में बस यही रहता है कि मेरे से लोग खुश रहे। क्यों? कि वो जानता है बच्चा कि मेरे माता पिता नहीं है, अगर कोई ये लोग मारेंगे भी तो हमको कौन बचाएगा। इसलिए यही लोग पालन पोषण किया है, यही लोग मुझे इतना बड़ा कर रहे हैं, तो इनका बात सुनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण की बातें हैं। इसलिए वो बच्चा जो है ना पूरी तरह से उस परिवार का ऋणी हो जाता है। मतलब वो अपने आप को, वो बच्चा सोच लेता है कि मेरे ऊपर सभी का कर्ज है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन चलते चलते बच्चा बड़ा होता है और बड़ा जब हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो उस बच्चे के दिलो दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना हम कुछ काम करके, कुछ ज़्यादा पैसा कमा करके इन लोगों को मैं कमा करके दूं, ताकि कभी ये एहसास ना हो इन लोगों को कि इस बच्चे को पाल करके बड़ा करके हम लोग बहुत बड़ा गलती कर दिया। मेरे दोस्तों, कभी कभी उस बच्चे को बहुत कुछ बातें सुनने को मिलता था। कुछ लोग तो ऐसे भी कह देते थे कि ये बड़ा होएगा ना तो अपने माता पिता के पास चला जाएगा, तुम लोग के पास नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों, वो बच्चा के दिलो दिमाग में यही बात गूंजता है और यही बात लेकर के वो चलता है। वो बच्चा यही सोचता है कि कितना जल्दी मैं कामयाब हो जाऊं और कितना जल्दी ज़्यादा पैसा कमा लूं, ताकि ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये बच्चा जो है ना किसी न किसी दिन अपने माता पिता के पास चला जाएगा और मैं इन लोग को दिखा दूं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोग का उपकार जो है जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे दोस्तों, वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में कारोबार के जब फील्ड में जाता है तो वो जितना उसके पास बुद्धि रहता है, उस बुद्धि ज्ञान के हिसाब से वो उथल पुथल बहुत करता है कि मतलब मैं कितना जल्दी पैसा कमा लूँ। और मेरे दोस्तों, इस ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो है ना वो अपना भविष्य खराब कर लेता है। मेरे दोस्तों, फिर भी जैसे तैसे वो कमाता है, जो बन पड़ता है वो घर वालों को देता है, मतलब वो खुश करता है, घर पे आता है, उसका मानदान भी होता है। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा, फिर परिवार जो है ना उसका शादी भी कर देते हैं। मेरे दोस्तों, उसकी शादी हो जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो लेकिन वो बच्चे के अंदर, उस बच्चे के दिलो दिमाग में बस एक ही बात रहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है और ये परिवार को खुश करना है। मेरे दोस्तों, वो बच्चा इसी तरह से करता है और वो पैसा कमाने के चक्कर में वो कहीं न कहीं उलझता चला जाता है। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में, मतलब अपने परिवार को खुश करने के चक्कर में वो कहीं न कहीं उलझ जाता है। मेरे दोस्तों, पहले के रीति रिवाज के अनुसार से शादियाँ होती थी और पहले शादियाँ होती थी, उसके बाद से भवना आता था, मतलब 4, 5, 6 साल के बाद में उसकी औरत आती थी। तो ठीक उसी के दरमियान के बीच में शादी होकर के जब वो आ गया था कारोबार के फील्ड में और काम करता रहा,
कारोबार करता था मेरे दोस्तों ना, तो उसके दिलो दिमाग में बस एक ही बात आता था कि हम क्या करूं और किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं कि इस परिवार को मैं खुश कर पाऊं और परिवार हमारे ऊपर खुश रहे। लेकिन मेरे दोस्तों उसके दिलो दिमाग से ये बात निकल चुकी थी कि मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी आई है, उसके दिलो दिमाग में बस यही चल रहा था कि इस परिवार का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा कर्ज है कि हमारा माता पिता होते हुए भी मेरा पालन पोषण मेरे माता पिता नहीं किए और ये परिवार किया है, तो बहुत बड़ा उपकार है। तो इन लोगों को मुझे खुश करना है मेरे दोस्तों। यही बात सोचते सोचते और कारोबार के फील्ड में कहीं न कहीं वो फंसता चला जाता था। और उसके बाद से कुछ दिन के बाद उसके पास संदेशा आता है कि तुम्हारी बीवी घर पे आ चुकी है, तुम आ जाओ। लेकिन वो लड़का बोलता है कि ठीक है, अभी तो हम नया काम स्टार्ट किए हैं, हम कुछ दिन के बाद आएंगे। मेरे दोस्तों कुछ दिन के बाद वो घर पर जाता है और घर पर जा करके देखता है कि उसकी बीवी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरे दोस्तों उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है, ये बात उसको सहन नहीं होता है और सभी यार दोस्त से भी बोलता है, अगल बगल वालों से भी जाके बातें करता है। लेकिन वो बच्चा इतना खुददार कि वो कभी भी अपने घर वालों की तरफ उंगली नहीं उठाता है, वो कभी किसी से सवाल नहीं करता है कि इस तरह से प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मेरे दोस्तों फिर भी वो सारे बातों के ऊपर पर्दा डाल करके उस पत्नी को अपने लेकर के परदेश में चला आता। वो उसके दिलो दिमाग में ये बात घुसती रहती है और बहुत सारे लोग, चाहने वाले लोग, उसके यार दोस्त, अगल बगल वाले लोग बातें पूछते हैं कि भैया तुम लोग में ऐसे ही होता है क्या, शादी करके छोड़ देते हैं और बच्चा कोई और पैदा कर देता है। ये बात उसके दिमाग में बैठ जाता है, बोलता है कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है। फिर उस बात को पता लगाता है तो मेरे दोस्तों कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट कहीं से और नहीं हुई थी, बल्कि उसी के परिवार के बीच में किसी ने उसको प्रेग्नेंट किया था। इस बात को जान जाता है, फिर उसके दिमाग में ये चीज़ भर जाता है कि आखिर हम क्या करें, अगर इसको हम रखते हैं तो कभी न कभी मैं इस बात को ओपन करूंगा और ये इसके ऊपर हम कभी गुस्सा हो गए और ये कहीं जहर वहर खा के मर गई तो हम क्या करेंगे। ये बात उसको सहन नहीं हो तो वापस अपने पत्नी को लेकर घर पर जाता है और घर पर जाने के बाद में मेरे दोस्तों फिर परिवार से बोलता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, मैं क्या करूं। तो परिवार वाले तो उसको दबाव देते हैं कि नहीं रख लो, अभी जाने दो, अभी जो हो गया सो हो गया। लेकिन जब वो बच्चा अपने ससुराल वालों से बात करता है, ससुराल वाले भी बोलते हैं कि ये जो है तुम्हारे घर का ही सब हुआ है, तो तुम समझो, तुम्हारा काम समझे, तुम्हारे घर वाले समझो। मेरे दोस्तों ये बच्चा इस चीज़ को सोच लेता है कि अगर इसको हम अपने पास रखते हैं तो कहीं न कहीं ये बात ओपन होगा, हमारे पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। मेरे दोस्तों इस बात को छुपाने के लिए वो बच्चे ने क्या किया, अपने पत्नी का त्याग कर दिया। उसने बोला कि मैं इसको नहीं रखूंगा, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मेरे दोस्तों वो चला आता है परदेश में आने के बाद में फिर उसको पता चलता है कि मेरी पत्नी जो है घर पर है। वो सीधा बोल देता है कि नहीं, मैं घर पर नहीं आऊँगा जब तक वो जाएगी नहीं, वो घर पर रहेगी तो मैं नहीं आऊँगा। मेरे दोस्तों कुछ दिन के बाद में फिर ससुराल वाले को लाख कोशिश करने के बाद फिर अपने बेटी को दूसरे जगह कहीं शादी कर देते हैं वापस। फिर ये लड़का घर पर आता है और घर पर आने के बाद में फिर लोगों के बीच में रहता है, फिर उसी तरह से खुशहाल रहता है, लेकिन अंदर अंदर कहीं न कहीं उसके जो जख्म थे वो भरे नहीं थे। मेरे दोस्तों फिर वापस वो परदेश में आता है, फिर जैसे तैसे उसका कहीं न कहीं बातचीत हो जाता है और बातचीत होने के बाद में वापस गाँव में जाता है। तो गाँव में बहुत सारे लोगों का बात सुनना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तूने जो औरत को छोड़ दिया है वो तो कंवारी थी, उससे शादी हुआ था, अभी तेरे को कंवारी कभी लड़की मिलेगी नहीं। मेरे दोस्तों अचानक कहाँ से कैसे बस भगवान की मर्जी से बात हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है, वापस कोई लड़की उसके जीवन में आ जाती है और घर वालों से इजाज़त लेकर के वापस शादी रच जाता है और वो लड़की बिल्कुल कंवारी मिलती है। मेरे दोस्तों फिर वो उसी तरह का शादी करके वापस चला आता है परदेश में। फिर परदेश में आने के बाद में 6-7 महीने के बाद में जब फ़ोन आता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार है, तुम लेकर के जाओ इलाज करो, फिर वो लोगों को बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सही बात है, तुमने शादी किया है तो तुमको अपने पास ला के रखना पड़ेगा। मेरे दोस्तों वो जो लड़का है सभी का बात सुन करके और पहले की स्टोरी को याद करके फिर वही सोचता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, मैं उसको अपने पास लाता हूँ और उसका इलाज कराता हूँ। मेरे दोस्तों उसको लेकर के आता है, इलाज कराता है और उसके बाद से इलाज करते करते उसको जब इलाज कराता है ना तो कुछ ऐसा टैबलेट दे दिया जाता है उसको, किसी डॉक्टर ने दे दिया टैबलेट कि उसका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो गया और गाढ़ा होने की वजह से उसको बहुत सारा बॉडी में प्रॉब्लम होने लगा। फिर उसके बाद से बड़ा डॉक्टर को दिखाया, फिर बड़ा डॉक्टर बोला कि इनको तो मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लगा है। फिर वो ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट से पता चला कि ब्लड गाढ़ा हो चुका है, इनका जो है ना वाल जाम हो चुका है। तो मेरे दोस्तों अचानक इमरजेंसी के वक्त ऐसा उसको डॉक्टर ने कह दिया कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले जाकर इलाज करो। और उस लड़के के पास ज़्यादा पैसा नहीं था मेरे दोस्तों। वो लड़का अपने रिश्तेदार बुआ के लड़के के साथ लेके जाता है हॉस्पिटल में। वहाँ हॉस्पिटल में उसको डॉक्टर बोलता है कि अब ये बचेगी नहीं, इसको लेके जाओ घर पर खिलाओ पिलाओ। मेरे दोस्तों उस लड़के के जीवन में ऐसा भूचाल आता है ना, उसको ऐसा उस वक्त एहसास होता है कि मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि पहला स्टोरी उस तरह का था, दूसरा इस तरह था। और मेरे दोस्तों डॉक्टर से उसने बोला कि डॉक्टर साहब क्या करने से ये बच सकती है। डॉक्टर बोला अगर इसी वक्त इसका ऑपरेशन होता है ना तो ये बच सकती है, लेकिन ऑपरेशन में बहुत पैसा लगेगा। उसने पूछा कितना पैसा लगेगा, 5-6 लाख रुपए का खर्च बताया। मेरे दोस्तों उस लड़के के पास 1 रुपए नहीं था। वो लड़का ने बोला कि आप कुछ भी करो, लिख करके तो हम अभी लेके जाते हैं। मेरे दोस्तों जब वो लेकर के गया हॉस्पिटल में ना तो वहाँ भी डॉक्टर सारे लोग बोलने लगे कि नहीं ये नहीं बचने वाली है, इसको घर पर लेके जाओ। वो बोलता है कुछ भी करो, इसका इलाज करो, आप लोग नहीं बचेगी फिर देखेंगे, भगवान है हमारे साथ। वो इसी विश्वास के साथ में डॉक्टर लोग से जिद किया और मेरे दोस्तों थोड़ी देर के बाद में उसका सांस आने लगा और तुरंत ऑक्सीजन लगा और तुरंत एडमिट किया गया और तुरंत तो डॉक्टर का खबर आया कि भाई वो अभी है ठीक है और उसका एंजियोग्राफी
फिर करना पड़ेगा तो शायद बच जाएगी। तो उसने बोला कि ठीक है तो फिर करिए। तो बोलता है, डॉक्टर बोल रहा है कि तुमको पैसा जमा करना पड़ेगा और कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। डॉक्टर मेरे दोस्तों, उस लड़के के पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि अगर पैसा नहीं लाओगे तो ये मर जाएगी। मेरे दोस्तों बताइए, इस पीरियड में वो लड़का जो है क्या करेगा? वो लड़का आया और थोड़ा बाहर सोचा कि क्या करूं, तो उसके दिलो दिमाग में यही बात आया कि किसी से पैसा मांगते हैं। मेरे दोस्तों बहुत सारे लोगों से पैसा मांगा, लेकिन सभी लोगों ने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उस परिवार के लोगों से भी पैसा मांगा, परिवार के लोग भी इनकार कर दिए कि नहीं है मेरे पास। तो फिर उस लड़के को बस एक ही रास्ता दिखा कि भाई ये मेरी जीवन साथी है, मेरे साथ इसका शादी हुआ है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। जब तक मेरी जान है तब तक हम इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। मेरे दोस्तों फिर बहुत सारे लोगों से बात किया और बहुत सारे लोग बोले कि भैया 10% से देंगे, 15% से देंगे, 5% से देंगे। तो मेरे दोस्तों वो लड़का बोला कि ठीक है मुझे चाहिए। 2-4 लोगों से पैसा इकट्ठा करके ला करके पैसा रखा। तो लेकिन भगवान की ऐसी असीम कृपा हो गई कि वो उसकी जो औरत है 80,000 में ठीक हो गई। 80,000 में ऑपरेशन हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों 80,000 में कम से कम 70,000 रुपया वो कर्ज में आ गया। अब वो 70,000 भरने लगा और फिर वापस अपनी औरत का दवा कराने लगा। इसी तरह जिंदगी चलती रही मेरे दोस्तों। फिर प्रेग्नेंट होती है औरत, प्रेग्नेंट में भी 3-3 बच्चे मर जाते हैं और पेट में से ऑपरेशन करके निकालना, फिर उस वक्त भी पैसा का खर्चा करना। इसी तरह उसकी जीवन चलता रहा। फिर उसके बाद से किसी ने बोला कि ये जगह चेंज करो। तो मेरे दोस्तों सबकी बातें सुन करके उस जगह को भी चेंज करता है। और यहाँ तक कि वो लड़के के साथ इतना कुछ बीत रहा है, फिर भी अपने परिवार वालों को नहीं भूलता है। अपने परिवार के जितने भी लोग रहते हैं ना, सबको अपने साथ में लेकर के वो उस वक्त रखता है। लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है मेरे दोस्तों, कोई उसकी मदद नहीं करता है। और सब लोग उसके साथ में रहते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ तक कि जब वो मुसीबत में पड़ता है ना, तो उसको छोड़ करके सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ता रहता है। और ऐसे सिचुएशन में मेरे दोस्तों वो दूसरों से पैसा ले लेकर के इलाज करवाता है और इलाज करते करते वो दलदल में फंसता चला जाता है। इतना परेशानी झेलने के बाद में जो धंधा बिजनेस करता है उसमें भी पैसा लगता है और उसमें से थोड़ा बहुत कमाई होता है। उस कमाई से इलाज भी कराता है, खुद भी खाता है और खुश रहता है। सभी के बीच में जब रहता है ना तो खुशहाल रहता है मेरे दोस्तों। बहुत ज्यादा परेशान रहता है तो इसके पास कोई इलाज नहीं रहता है, बस दूसरों से पैसा लेकर के उसका इलाज करवाना और दूसरों का ब्याज भरना। बस ऐसे ही उसके जीवन में चलता रहा और उसी में 2-3 बच्चे इसके पैदा हो जाते हैं। और पैदा होने के बाद में मेरे दोस्तों बस इस बिजनेस के फील्ड में वो दिमाग भी चलाता रहता है और करता रहता है, अपना कारोबार करता रहता है। और ऐसे सिचुएशन में जितनी बार वो फंसता ना उतनी बार लोग छोड़ करके चले जाते हैं मेरे दोस्तों। अब आप लोग बताइए, ऐसे सिचुएशन में जो इंसान इतना कुछ सोचता हो और इतना मजबूर हो और ऐसे इंसान का मदद करने के बजाय उसको बदनाम किया जाए और लोगों से कहा जाए कि वो बहुत बवाली है, बहुत झूठा है, तो मेरे दोस्तों ये बताइए, जो लोग उस लड़के को बदनाम कर रहे हैं तो वो लोग पाप के भागीदार बन रहे हैं कि पुण्य के भागीदार बन रहे हैं? मेरे दोस्तों कहा जाता है ना कि किसी का मेरे दोस्तों मनोबल मजबूत जब कोई करता है ना तो वो इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता है तो भी आगे बढ़ता है। और मेरे दोस्तों कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कोई कैसा भी हो, अगर उसका समाज में उसका नाम खराब कर दिया जाए और उसको बार बार टॉर्चर किया जाए और बार बार लोगों से कहा जाए कि वो तो बहुत बेकार आदमी है, झूठा आदमी है, जिसका ले लेता है देता नहीं है, मेरे दोस्तों ये सारी बात सत्य है। लेकिन मेरे दोस्तों कभी कभी कुछ लोगों के बैकग्राउंड में झांक करके देखना चाहिए कि उसकी जीवन कैसी चल रही है। कोई अगर कह दिया कि ये आदमी बहुत बेकार है, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी बहुत गलत काम करता है, तो किसी का बात सुन करके ना उस आदमी को कभी टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे किसी का बात सुन करके अगर ऐसे लोगों का टारगेट करेंगे ना तो कहीं न कहीं आप लोग पाप के भागीदार बन जाएंगे। जीवन में सब कुछ करना चाहिए। अगर किसी का मदद भी करना है ना तो मदद ऐसा करो कि मदद जैसा। ऐसा नहीं मदद करना चाहिए कि अगर 4 लोग खड़े हैं, 4 लोगों के बीच में लोगों को दिखा करके मदद कर रहे हो कि हाँ भाई देखो हमने मदद किया, और वहाँ पर दिखा करके मदद कर रहे हो और असल में जहाँ मदद चाहिए वहाँ पर मदद नहीं कर रहे हो। मेरे दोस्तों ऐसे ही समाज में होता है। मैं देखता हूँ समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, वो बेचारे किसी परेशानी से जूझ रहे हैं लेकिन उनका मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। हाँ, कुछ लोग तो मदद करने के लिए फील्ड में उतरते हैं, लेकिन वो कब उतरते हैं? जब वो समाज में चारों तरफ से जलील हो जाता है और समाज की नज़रें उसके ऊपर हो जाता है, तो कुछ लोग उस वक्त आते हैं और लोगों को दिखा करके कुछ पैसे खर्च कर देते हैं ताकि सब लोग जान जाएं कि ये आदमी भिखारी है, ये आदमी के पास कुछ नहीं है और हमने इसका मदद किया। तो मेरे दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने मदद किया, लेकिन किसी को नीचे गिराने के लिए अगर मदद किया है ना तो कहीं न कहीं आप जो भी रकम उसके ऊपर खर्च किया है ना, तो आप ये समझ लीजिए नर्क के गटर में आपका पैसा गया है, सही जगह पैसा नहीं गया है। सही मदद उसको कहते हैं कि बिना किसी को बताए, बिना किसी को जाने, अगर उस व्यक्ति से मिल करके और उस व्यक्ति का पूरा बैकग्राउंड जान करके और उसके बाद उसका मदद किया जाए, तब जाकर के बात बनती है। और मेरे दोस्तों किसी का भी मदद किया जाता है ना तो ऐसा मदद किया जाता है कि जिसका आप मदद करो ना वो जिंदगी भर आपका एहसान मंद रहे, कभी आपका एहसान ना भूले मेरे दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब कोई मदद कर देता है किसी के सामने और वही व्यक्ति को जब असल में मदद की ज़रूरत पड़ती है ना तो उस वक्त कोई नहीं जाता है।
और ऐसे सिचुएशन में ऐसे व्यक्ति को उसके हालत पे अगर छोड़ देते हैं और कोई जब मदद नहीं करता है ना, तो व्यक्ति जब चारों तरफ देख लेता है हमारा कहीं से कोई मदद करने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति ही आत्महत्या करते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति जो है ना समाज से नफरत करने लगते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति अपनों से भी नफरत करने लगते हैं। मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने चूल्हे में पानी डाल करके उसका चूल्हा जलाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का हाल पता लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति को मोटिवेट करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का हाल समाचार ले करके और उसको समझाना चाहिए कि तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। अरे नहीं ज़्यादा पैसा, थोड़ा सा पैसा दे करके उसका रोजी रोजगार चला सकते हो, ताकि उसके जो बच्चे हों वो भूखा मर न सके और कभी वो गलत डिसीजन ले न सके, कभी आत्महत्या करने के बारे में न सोचे। मेरे दोस्तों, इस तरह के समाज में बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जो इतनी परेशानी लेकर के झेलते हैं, और कुछ अपने लोग होते हैं कि उसकी परेशानी को इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने के बाद में मेरे दोस्तों ना लोगों से ये भी कहते फिरते हैं कि वो तो गलत इंसान है, वो सही नहीं इंसान है। मेरे दोस्तों, अगर मदद करना है ना तो ढंग से मदद कर दीजिए ताकि उसका जीवन संवर जाए, और वरना नहीं मदद करना है ना तो भगवान से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, उस व्यक्ति को संभालो, उस व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा बनाओ ताकि वो एकदम बढ़िया से रहे, अपना घर परिवार अच्छा से चलाए। लेकिन मेरे दोस्तों, आज के डेट में इस तरह का नहीं है। आज के डेट में इस तरह है कि अगर कोई परेशान है ना, और वो व्यक्ति अगर किसी से उम्मीद लगा के रखा है ना, तो उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं और उसको मोटिवेट करने के बजाय उसके मनोबल को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो व्यक्ति जो है ना लाचार हो जाता है। मेरे दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि इतना मुसीबतों से झेलने के बावजूद भी अपनों से मदद नहीं मांगते हैं। क्यों मदद नहीं मांगते हैं? उस लोगों को पूरी तरह से मालूम है कि हमारा कोई मदद नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में इंसान जो है ना हर जगह से जब हार जाता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो गलत कदम उठा लेता है। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था। हो सके तो भगवान से प्रार्थना कर लो कि हे भगवान, इसके जीवन को, इसके अर्थव्यवस्था को, इसके स्वास्थ्य को एकदम अच्छा रखो और उसे हौसला दो और इसके अंदर सद्बुद्धि दो, ताकि ये अपना कारोबार करके और स्वस्थ होकर के अपना घर परिवार चलाए। ऐसा प्रार्थना करो। आपके प्रार्थना करने से भगवान सुन सकता है, उसकी परेशानी दूर हो सकती है। मेरे बहुत सारे लोगों का प्रार्थना सुन करके भगवान बहुत से लोगों का भला कर जाते हैं। मेरे दोस्तों, गरीब के पास कुछ होता नहीं है, लेकिन गरीब के पास ना दुआ होता है, दुआ, आशीर्वाद होता है। और गरीब कौन है मेरे दोस्तों? गरीब वही इंसान है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो फंसा हुआ व्यक्ति है, उसका कोई मदद करने वाला नहीं है, उसका भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है, उसके सामने ये दुनिया वीरान लगने लगती है और ये सोच लेता है कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, वही व्यक्ति गरीब है। और ऐसे लोगों का मदद करने से ना, बल्कि उससे वापस की उम्मीद रख करके ना भगवान से उम्मीद रखो कि भगवान, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, और जो भी मिला हुआ है ना, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ये सब भगवान की कृपा से मिला हुआ है। और भगवान का दिया हुआ अगर आपके पास है ना, और किसी गरीब का अगर आप मदद कर देते हैं ना, तो आपको रिटर्न वो गरीब कर पाए या ना कर पाए, लेकिन भगवान पूरा सूद ब्याज मूल के साथ में आपको रिटर्न करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ ऐसे लोग हैं, अगर किसी का मदद कर देते हैं ना और वो बेचारा किसी कारणवश से उनका रिटर्न नहीं कर पाता है ना, तो यही बोलते हैं कि हमारा ले लिया है, दे नहीं पाता है, और उस पैसे को वसूलने के लिए जितना दिमाग चलाना है उतना दिमाग लोग चला लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस समाज में बहुत ऐसे लोग हैं कि बहुत सारा दर्द लेकर के घूमते फिरते हैं, और मैं इसी आधार पर एक और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को भी आप लोग देख लेना। तो मेरे दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था और यही कारण था कि जो हमने बोला कि अगर इस वीडियो को देख लेंगे और सुन लेंगे और इसको जीवन में धारण कर लेंगे, मेरे दोस्तों ना, बहुत सारे लोगों का जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। तो आज भी समाज में बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके अगल बगल में, आपके जानने पहचानने में कोई ऐसा अगर है, तो मेरे दोस्तों, उनका, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा देकर के मदद करो, लेकिन उनको हौसला दे सकते हो, उनको समझा सकते हो, और भगवान ने अगर आपके पास दिया हुआ है ना, तो कुछ रकम देकर के भी उसकी मदद कर सकते हो, क्योंकि ये मदद बहुत बड़ा मदद होता है। और ऐसा मदद किया हुआ व्यक्ति उसका एहसान नहीं भूलता है। और अगर कोई आपने मदद कर भी दिया और आपके एहसानों को वो भूल गया, अगर जानबूझ के रिटर्न नहीं कर पा रहा है ना, तो अपने लिए नर्क में रास्ता बना रहा है। अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी का मदद करते हैं ना, तो आपका मदद करने वाला 3 लोग का मालिक है। कभी भी ना किसी को कमजोर मत समझा करिए, क्योंकि इस दुनिया में धन दौलत पर्सनालिटी जो भी आया हुआ है ना, ये समझ लीजिए आपका वक्त अच्छा था, आपको देने वाला कोई और था। मेरे दोस्तों, ये दुनिया है, ये समाज है, और इस समाज में बहुत प्रकार के लोग हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, कुछ अच्छा करने वाले भी लोग हैं, कुछ बुरा करने वाले भी लोग हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को ये बात सोच लेना चाहिए कि हम सारे लोग इंसान हैं, और जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है ना, तो उसका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि अपने आप को इंसान वो कह सके। मेरे दोस्तों, ये 4 दिन की ज़िंदगी है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। मेरे दोस्तों, अच्छे कर्म ही आपका नाम रोशन करता है।
अगर हम अच्छा किए रहेंगे ना तो लोग अच्छा बोलेंगे, बुरा किए रहेंगे ना तो लोग बुरा तो बोलेंगे ही, बुरे के साथ साथ बद्दुआ भी देंगे। मेरे दोस्तों, आत्मा निकलने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब अच्छा कर्म किए रहेंगे ना मेरे दोस्तों, यही समाज के लोग भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करो, अपने चरणों में स्थान दो। तो कभी भी ना अच्छा कर्म करो। और मेरे दोस्तों, इस समाज में ना कोई पराया नहीं है, ये सारे लोग अपने हैं, बस समझने की और नज़रिया की बात है। आज मैं इस चोले में हूँ, इस शरीर में हूँ और ये नाम है मेरा। कल आत्मा निकल जाने के बाद मैं न जाने कहाँ जन्म लूँगा, क्या नाम रहेगा, कैसा चोला रहेगा, कैसा चेहरा रहेगा, ये कोई नहीं जानता है। और ये मेरे ही साथ नहीं, ये हर किसी के साथ यही होने वाला है। इंसानियत को जागरूक रखिए, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों, इन्हीं शब्दों से आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। और इसी तरह का वीडियो हमारा आता रहेगा। और ये जितनी भी बातें बोला हूँ ना, ये रियल स्टोरी है और इसी का भाग 2 बनाऊंगा, वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों, इन्हीं शब्दों से आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और बड़े ही प्यार से बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। फिर मिलेंगे